ये कहा अपना सीना पीटता है या हुसैन कहा क्यों? और एक जमात वो है तो या हुसैन कह के सीना पीटता है। मगर सुन्नी जमात वो है तो न सीना पीटता है न सीना पीटवाता है, सीना ठोक कर कहता है या हुसैन। और मोहब्बत से बोलो या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। पता चला कि कुछ मकामात ऐसे हैं जहां पर सुन्नियत की पहचान या हुसैन इस तरह है कि कोई सीना पीट कर कहे या हुसैन, वो भी सुन्नी नहीं। कुछ या हुसैन पे सीना पीटे वो भी सुन्नी नहीं, जो सीना ठोक कर कहे या हुसैन वो सुन्नी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला ला नबिय्य बअदह व अला आलिहि व सहबिहि व हिब्बिहि व दुर्रिय्यतिहि अजमईन। अम्मा फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल हबीबुल अतूफुल अमीनुल करीम। रफ़ीक़ान इस्लाम, इस वक्त पूरी दुनियाए इश्क उस मोहतरम शख्सियत की याद की बारिश से अपने घर भर को पाक कर रही है, जिस शख्सियत की पाकी का बयान अल्लाह ने कुरान में फरमाया है। जो भी है सबको शरीयत के पानी से उस वक्त पाकी मिलेगी जब वो खुद को उस पानी का इस्तेमाल करने का शौक रखे। मगर कुछ शख्सियतें इस जमीन पर रब ने ऐसी उतार दी हैं जिसे खुद रब ने पाक रखने और पाक करने का वादा किया। कुरान मुक़द्दस की आयत उतर गई, रब्बे करीम का अपने महबूब से महबूब के खानदान के ताल्लुक से पाकी का जो तेवर है, रब का बयान कहीं से किसी तरह की कोई ताकीद हो न हो, बात रब की है तो सच्ची है। मगर सच्ची बात करने वाला रब अपने महबूब और अपने महबूब के खानदान की पाकी के ताल्लुक से जो कायनात इंसानियत को अपना तेवर कुरान की आयत में बतला रहा है, इसे पढ़िए, समझिए, फिर स्टेज की तवज्जो के साथ फिर समझ।
समझिए समझिए समझिए, जितनी आपके पास समझ है समझिए, समझकर फिर यही कहिए सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे। अगर सुभान अल्लाह कह ही रहे हैं तो जरा हाथ उठाकर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सारे अच्छों में अच्छा समझिए। पीर साहब आप भी समझिए, सूफिया आप भी समझिए, इश्क तू भी समझ। इसलिए कि जहां अक्ल बेअक्ल हो जाए वहीं से इश्क समझदार अपना काम करता है। अगर मुझे लगे कि मैं पढ़े लिखों में बोल रहा हूं तो मोहब्बत से हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। सब अक्ल से समझदार है। शायर इस्लाम हज़रत मौलाना अब्दुल वकील साहब, हुजूर पीर तरीक़त खलीफा हुजूर कायद मिल्लत और दिगर बावकार चेहरे मौजूद हैं। अक्ल सबको चाहिए। जिसके पास अक्ल नहीं वो समझदार नहीं। मगर अक्ल को कब अक्लमंद कहा जाए? जब अक्ल के सर पे इश्क का ताज हो। जब अक्ल के सर पर इश्क का ताज हो। यही वजह है कि फिरौन अक्लमंद था मगर फिरौन की अक्ल अक्लमंद नहीं थी। हामान अक्लमंद था मगर हामान की अक्ल अक्लमंद नहीं थी। समेत कर कहने तो यजीद अक्लमंद था मगर यजीद की अक्ल अक्लमंद नहीं थी। अक्ल से अक्लमंद होना और है, जिसके साथ इश्क हो उसका अक्लमंद होना और है। अबू जहल मुस्तफा को देखकर भी अक्लमंद न हो सका और हज़रत ओवैसे करनी करन में रहकर अक्लमंद हो गए। तो पूरा मजमा मोहब्बत से हाथ उठाकर बोले या रसूल अल्लाह। जरा 3 मरतबा मस्ती में अपने आका हुसैन को पुकार लो, या हुसैन या हुसैन या हुसैन। हुजूर अल्लामा अशरफी साहब क़िबला, अजीब है नाम या हुसैन, अजीब है नाम या हुसैन, अजीब है नाम या हुसैन। कलमा पढ़ने वालों में 3 करोड़ या हुसैन कहो तो एक अपना सीना पीटता है कि ये कहा क्यों, ये कहा अपना सीना पीटता है या हुसैन कहा क्यों। और एक जमात हुआ है तो या हुसैन कह के सीना पीटता है। मगर सुन्नी जमात वो है जो न सीना पीटता है न सीना पीटवाता है, सीना ठोक कर कहता है या हुसैन। और मोहब्बत से बोलो या हुसैन या हुसैन या हुसैन। पता चला कि कुछ मकामात ऐसे हैं जहां पर सुन्नियत की पहचान या हुसैन इस तरह है कि कोई सीना पीट कर कहे या हुसैन, वो भी सुन्नी नहीं। कुछ या हुसैन पे सीना पीटे वो भी सुन्नी नहीं, जो सीना ठोक कर कहे या हुसैन वो सुन्नी है। अरे लगा ही रहे तो लगाओ या हुसैन, या हुसैन लगाओ।
इसलिए कि जब हुसैन की बात आती है तो वहाँ अक्ल गिरवी रख दी जाती है। इश्क नबी के दर से खैरात में ले लिया जाता है कि मुस्तफा ने हुसैन को समझने के लिए हमारी अक्ल नहीं मांगी है, बल्कि मैं भी मोहब्बत करता हूँ। ए मेरे रब, जो मेरे हुसैन से मोहब्बत करे, तू भी उससे मोहब्बत कर। क्या है या हुसैन, क्या है नाम हुसैन, क्या है जिक्र हुसैन, बचपन है मेरे हुसैन का। बस गुफ्तगू इसी तरह करूंगा थोड़ी। बचपन है मेरे हुसैन का, कहानी पढ़ी होगी, तारीख देखी होगी, सीरत को उठाई, सीरत फारूक देखी। सैयदना उमर फारूक वो हैं कि जिन्होंने अपने दौरे खिलाफत में हिंदू इस्लाम को 24 लाख मुरब्बा मील तक पहुंचाया था। अब इसी तरह मैं बोलता जाऊं, सुभान अल्लाह कहते जाइए। हज़रत उमर के दौर में इस्लाम इतनी दूर पहुंच गया था, इराक इस्लाम का था। अरे सुभान अल्लाह, इराक इस्लाम का, ईरान इस्लाम का, बैतुल मुक़द्दस इस्लाम का, शाम इस्लाम का, मिस्र इस्लाम का, तुर्की इस्लाम का, आर्मीनिया इस्लाम का, अज़रबैजान इस्लाम का, फारस इस्लाम का, मावराउन इस्लाम का, खुरासान इस्लाम का, बुखारा इस्लाम का। इतनी दूर तक इस्लाम फैल गया था। एक अंग्रेज गवर्नर ने कहा था, काश इस्लाम को एक उम्र और। अरे मोहब्बत से बोलो ना सुभान अल्लाह। काश इस्लाम को एक उम्र और मिल जाता, और उस उम्र का जलाल, तो जो चाहूं मैं कहाँ पहुंचाना चाहता, उस उम्र का जलाल। एक सहाबी रसूल रखे हुए हैं शराब की बोतल, नजर पड़ गई उमर पर, दिल ही दिल में कांप रहे हैं। अगर उमर ने पूछ लिया क्या होगा, अगर उमर ने देख लिया क्या होगा। उमर के जलाल से अल्लाह बचाए, उमर के जलाल से अल्लाह बचाए, उमर के जलाल से अल्लाह बचाए। उमर आवे, शैतान इधर से गुजरे, रास्ता काट ले, भागो उमर आ रहा है। उमर दिल ही दिल में सहाबी कहते, मौला आज उमर से बचा ले, कल से नहीं, आज उमर से बचा ले, कल से नहीं पीऊंगा। कैसा है उमर का जलाल, मगर कैसा है मेरे हुसैन का बचपन। एक तरफ उमर का जलाल, एक तरफ हज़रत इमाम हुसैन का बचपन देखिए। उमर का बेटा, अली का बेटा। ए जवान, ए मेरी किडनी, इधर मेरा लाल, मेरी अंदली, मेरी पचौनी, मेरा शुगर, इस वक्त सब तुम ही लोग। इस वक्त मुझको देखो, बस थोड़ी देर में गुफ्तगू कर रहा हूँ। हज़रत उमर का बेटा, उधर अली का बेटा। उमर में भी ऐन है, अली में भी ऐन है। कुछ लोग वो है जो सिर्फ उमर तक ठीक है, अली पर तकलीफ होती है। कुछ लोग वो है जो अली पर ठीक रहते हैं, उमर पे तकलीफ होती है। हम दोनों ऐन रहते हैं, हम दोनों ऐन रखते हैं। आप कहिएगा ऐन क्यों रखते हैं, तो आप लोगों को बता रहा हूँ, ऐन का माना आँख। अगर समझ गए हो तो सुभान अल्लाह बोलना, हाथ समझ गए और तो हाथ उठाकर बोलना। उमर में भी ऐन, अली में भी ऐन। जिसके पास एक आँख हो उसे काना कहते हैं, जिनके पास दोनों आँख उसे दीवाना कहते हैं। सुन्नियों मुकद्दर पे नाज करो, सुन्नियों अपनी तकदीर पे नाज करो कि ना हमारा रिश्ता खारजियों से है,
न मेरा ताल्लुक राफिजियों से है। अरे हमारी सुबह होती है सिद्दीक उमर के नाम से, खत्म होती है उस्मान अली के नाम। अब करीब भाई तवज्जो है। ए बेटा, ए मेरे लाल, इस वक्त तुझसे भी खूबसूरत मैं हूँ बेटा, मुझको देख। अब्बा की उम्र में हूँ मैं। हाँ, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। बस थोड़ी सी बात मैं कर रहा हूँ बाबू, बहुत पुराने हमारे हैं। आज माशाल्लाह खुशी हुई, 56 इंच का सीना कभी मिल ले इनसे तो उसको औकात समझ में आए कि 72 वालों का सीना कहता हूँ। अल्लाह सलामत। उमर का जलाल, हुसैन का बचपन। जलाल देखिए तब समझ में आए कि हुसैन क्या है। उमर का जलाल, हुसैन का बचपन। हुसैन बचपन, अली का बेटा है हुसैन, उमर के बेटे हैं अब्दुल्ला। खेलते भी हैं, रहते भी हैं। बच्चों की बात कभी कभी बच्चे बात ही बात में कुछ बात कर लेते। बात हो ही रही थी कि हुसैन ने कहा क्या बात करेगा, तू भी मेरा गुलाम, तेरा बाबा भी मेरा गुलाम। वाकया पुराना है मगर जो कहना चाहता हूं बोलिए। तू भी मेरा गुलाम, तेरा बाबा भी मेरा गुलाम। हुसैन, उमर के जलाल से आपको डर नहीं लगा? हुसैन, उमर के जलाल से आपको डर नहीं लगा? कह दिया तू भी मेरा गुलाम, तेरे बाबा भी मेरे गुलाम। बच्चों को बाप के ताल्लुक से ऐसी बात कर दी जाए, बच्चों का दिल बड़ा नाजुक होता है। मेरे अब्बा के ताल्लुक से ऐसा क्यों कह दिया? मगर वो झगड़े नहीं, उमर का बेटा थे, उमर का बेटा थे। अगर मेरा बेटा कहते हजरत पीरे तरीकत के बेटे को दोनों की उम्र एक हो तो फिर कोई बेटा बाप से नहीं पूछेगा चलकर पूछ तो ले। मगर हज़रत खलीफतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब के बेटे जैसे ही हुसैन ने कहा आपको कुश्ती कर लेनी थी, आपको मुकाबला कर लेना था, आपको लड़ाई लड़ लेनी थी, मगर आपने लड़ाई क्यों नहीं लड़ी? तो हज़रत उमर का बेटा कहेंगे अरे मुझको मालूम है उम्र एक है मगर दर्जा एक नहीं है। उम्र एक है मगर दर्जा एक नहीं है, उम्र एक है मगर मकाम एक नहीं है, उम्र एक है मगर शख्सियत एक नहीं है, उम्र एक है मगर स्टेटस एक नहीं है, उम्र एक है मगर पोस्ट एक नहीं है, उम्र एक है मगर दर्जा एक नहीं है। उमर के बेटे को जन्नत चाहिए मगर हुसैन तो जन्नती जवानों का सरदार है। नारे हैदरी, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। गए बाबा के पास, गए बाबा के पास। बाबा ने बेटे का चेहरा देखा, पढ़ लिया, खैरियत तो है, खैरियत तो है, हाँ सब ठीक है अब्बा। हुसैन ऐसा कह रहे थे, अरे मुस्कुराकर बोलो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुसैन ऐसा कह रहे थे हज़रत उमर का जलाल कैसा है, मगर जैसे ही सुना बेटे की जुबान से अब जमाल कैसा है। क्या कहा तुमने? ऐसा कहा? हाँ ऐसा कहा। चलो तो और दिल ही दिल में कह रहे हैं, दिल ही दिल में कह रहे हैं आज तो उमर की गुलामी पे मोहर लग गई, आज तो उमर की गुलामी पे मोहर लग गई। हुसैन कह रहे थे ऐसा, तू भी मेरा गुलाम, तेरा बाप भी मेरा गुलाम। हाँ बाप कह रहे थे। चलो
पहुंचे, दरवाजे को दस्तक दिया, अंदर से हुसैन ने दरवाजा खोला, देखकर समझ गए अमीरुल मोमिनीन आए क्यों है, अमीरुल मोमिनीन आए क्यों है, कहिए खैरियत तो है। हाँ मेरे हुसैन, हाँ मेरे हुसैन, सब खैरियत है। आपने ऐसा कहा है? हाँ कहा है, लिख लीजिए ना। भाई बोलो ना भाई, मैंने पहले कहा आज फलसफियाती तकरीर नहीं करूंगा। करबला के ताल्लुक से फलसफे करबला सुनना हो तो मजमा रहे, वक्त रहे, फिर गुफ्तगू। आज दिल तक पहुंचना चाहता, आज दिल खेजत पर दिल रेजत, दिल की बात दिल तक पहुंच जाए, बस यही चाहता हूं। वाह वाह वाह, ऐसा कहा है? हाँ कहा है, लिख लीजिए ना, लिख लीजिए ना। हमेशा उमर कहते थे कि मैं अब्दुर रसूल हूँ और मैं खादिमुर रसूल हूँ। उमर हमेशा कहते थे मैं अब्दु हूँ व खादिम हूँ, मैं तो मुस्तफा का नौकर, मुस्तफा का गुलाम हूँ। मगर उमर कहते थे आज मौका मिला है, आज मौका मिला है। हुसैन आप ऐसा कहते हैं? हाँ कहता हूँ। लिख दीजिए ना, लिख दीजिए ना, लिख दीजिए ना, ताकि उमर मर जाए यहाँ से। जब तक रहे जिंदा साथ रखे उमर इस नुस्खे को, दुनिया से जाए तब रखे साथ इस नुस्खे को, कयामत का मौसम उस दिन भी रखे इस नुस्खे को। कि क्या है तुम्हारे मुस्तफा के गुलाम होने की दलील, तो उस वक्त पूरी किताबें जिंदगी का पन्ना नहीं खोलना पड़े, मैं पर्ची निकाल के रख दूंगा। ये है मेरे मुस्तफा के गुलाम होने की दलील। जिंदाबाद। ये है शाने हुसैन। इख्तिलाफ रिवायत पर, इख्तिलाफ रिवायत पर नजर करते हुए इख्तिलाफ का एक पहलू लेकर इशारों में एक जुमला दे रहा हूं। मैंने इस जुमले को दिल्ली में जब इस मफहूम को पेश किया था, कुछ पढ़े लिखे दाना भी दीवाना हो गए थे। अब उसको आप तक पहुंचना चाहिए। अली, फातिमा, हसन, हुसैन, अली, फातिमा, हसन, हुसैन। एक बात याद आ गई, इसको कबूल कर लीजिए, शायद इससे पहली बार सुन रहे हो। ये तो आपने सुना है, पढ़ा है, सुना है, पढ़ा है। क्या आधा सर से लेकर नाफ तक हसन तस्वीर मुस्तफा, नाफ से लेकर पांव तक हुसैन तस्वीर मुस्तफा। मगर एक दूसरी तरकीब आप नहीं सुनी है। आज जमाली को कहने की सआदत हासिल हो रही है। सर से लेकर नाफ तक, सर से लेकर नाफ तक, सर से लेकर नाफ तक हसन तस्वीर मुर्तज़ा, नाफ से लेकर पांव तक हुसैन, हुसैन तस्वीर मुस्तफा। अब पलट कर बोलूं, सर से लेकर नाफ तक, सर से लेकर नाफ तक हुसैन तस्वीर मुर्तज़ा। मैं कहाँ बोल रहा हूँ, मुझे मालूम होना चाहिए। मैं मोहब्बत से बोलो ना, सुभान अल्लाह। सर से लेकर नाफ तक हसन तस्वीर मुस्तफा, सर से लेकर नाफ तक हसन तस्वीर मुस्तफा, नाफ से लेकर पांव तक हुसैन तस्वीर मुस्तफा। अब दूसरा रूप देख लो, सर से लेकर नाफ तक हुसैन तस्वीर मुस्तफा, नाफ से लेकर पांव तक हसन तस्वीर मुर्तज़ा। अब जब दोनों को सामने खड़ा कर दिया जाए तो अब हदीस में मुस्तफा फरमाते हैं अली की शान क्या है? लहमो का लहमी, लहमो का लहमी, दमहू दमी। अरे अली अली नहीं है, अली का गोश्त मेरा गोश्त है, अली का खून मेरा खून है, अली का जिस्म मेरा जिस्म है, अली का दिल मेरा दिल है। अब जब अली, अली का खून मुस्तफा का, मुस्तफा का खून अली का, अली का गोश्त मुस्तफा का, मुस्तफा का
जो गोश्त अली का, तो अब अली के जो दूरे ऐन है, हसनैन है, तैयबैन है, कमरैन है, हसन है, हुसैन है, तो जमाली को कहने दो कि जब हसन और हुसैन एक जगह खड़े हो जाए तो एक ही वक्त में मुस्तफा भी दिख गए, अली मुर्तजा भी दिख गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। या हुसैन, हसन हुसैन, हसन हुसैन, हसन हुसैन। वाह वाह वाह, सुभान सुभान। अली अली फातिमा, अली अली फातिमा, हसन हुसैन। अली पैदा हुए बैतुल्लाह में। जिंदाबाद जिंदाबाद। अली पैदा हुए बैतुल्लाह में। ज़हरा पैदा हुई बैते रसूलुल्लाह। अली पैदा हुए बैतुल्लाह में। सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा सूफिया साजिदा आलिमा मुज्तहिदा मुस्तफा की आंखों की ठंडक। सिद्दीक आवे देखे मुस्तफा को राहत मिल जाए। उमर आवे देखे मुस्तफा को राहत मिल जाए। उस्मान आवे देखे मुस्तफा को राहत मिल जाए। अली आवे देखे मुस्तफा को राहत मिल जाए। खालिद इब्ने वलीद आवे देखे मुस्तफा को राहत मिल जाए। अबू हुरैरा आवे देखे मुस्तफा को राहत मिल जाए। मगर मुस्तफा जब तक फातिमा को न देखे राहत नहीं मिले, राहत नहीं मिले। सिद्दीक देख कर चले जाए, उमर देख कर चले जाए, उस्मान देख कर चले जाए, अली देख कर चले जाए, सहाबा देख कर चले जाए। सिद्दीक उधर मुस्तफा को देख कर गए। सरकार उठे और अपनी दीवार की उस खिड़की से जो सिर्फ फातिमा को देखने के लिए बनाया था, उठते हैं, आईना टूटते हैं, खिड़की से देखते हैं बेटी फातिमा को, देखते हैं बेटी फातिमा को। सैयदा आयशा सिद्दीका हम मोमिनों की प्यारी अम्मी से पूछा गया कि मुस्तफा जाने रहमत चलते किस तरह थे, मुस्तफा जाने रहमत चलते किस तरह थे, वो दिखते किस तरह थे। तो हज़रत आयशा तरफ कर कहती हैं फातिमा को देख लो, फातिमा को देख लो, फातिमा को देख लो। फातिमा हुजरे में होती, सरकार अपने हुजरे में होते। फातिमा के हुजरे से सरकार ने अपने हुजरे के बीच की दीवार से एक खिड़की नुमा काट कर बनाया था। बेटी उधर रहती, इधर सरकार रहते। सिद्दीक आते देख कर चले जाते। मुस्तफा उठते अपनी फातिमा को देख लेते, फिर बैठ के अभी उमर आते, वो देख कर चले जाते। उमर को राहत मिलती, चले जाते। सरकार उठते फातिमा को देखते। मैंने पूछा या रसूल अल्लाह आप उठ कर अपनी बेटी को क्यों देख रहे हैं? तो बरेली वाले अच्छे रजा, प्यारे रजा, सच्चे रजा, आशिक रजा, दीवाना रजा, वही बेहले बैब रजा, खातिमे आले रसूलुल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। खातिमे आले रसूलुल्लाह रजा कहते हैं। अरे तुम पूछना चाहते हो कि उठ के देखते हैं, सबकी राहत मुस्तफा से है। मगर सैयदा वो है कि सैयदा ज़ाहिदा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। शहीद आजम कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा नुमान अख्तर फाइकुल जमाली। अली पैदा हुए बैतुल्लाह, फातिमा पैदा हुई बैते रसूलुल्लाह। अब पहले इल्म की दुआओं के साथ बैतुल्लाह की तजल्ली अली बन गई। बैतुल्लाह की तजल्ली अली, बैते रसूलुल्लाह का जलवा फातिमा।
जब बैतुल्लाह की तजल्ली, इस जुमले को राय मत होने दीजिएगा, इस जुमले को बर्बाद होने मत दीजिएगा। जुमला कभी बर्बाद नहीं होगा, आपकी समाज चोट खा सकती है। मुलाज़ा फरमाइएगा, जब बैतुल्लाह की तजल्ली और बैते रसूलुल्लाह के जलवे आपस में गले मिले, आपस में गले मिले, नूर की दो शुआएं फूटी, एक आफताब हुआ, एक महताब हुआ। आफताब को हसन कह दो, महताब को हुसैन। जिंदाबाद। शादी हुई है अली और फातिमा, शादी भी क्या धूम है, ऐसी शादी क्या शादी है। अली है, इधर मुस्तफा की प्यारी बेटी सैयदा है, सैयदा फातिमा ज़हरा इज्जतो अजमतो तहारत की चादरे ततहीर में लिपट कर जवानी की पाकीज़ा दहलीज में दाखिल हो गए। उधर सरकार तलाश करने वाली आंखें बोल रही हैं। इस बोली को मिजाज आशनाए रसूल सिद्दीक समझ, मिजाज आशनाए रसूल उमर फारूक समझ, दोनों एक। ऐसा लगता है सरकार की प्यारी बेटी फातिमा जो इफ़्फ़त और इस्मत की चादर तकहीर में लिपट कर बड़ी हो गई है, आका उनके लिए रिश्ते की तलाश में, आका कुछ सोच रहे हैं। तो जैसी बेटी है वैसा ही शहजादा भी तो हो, जैसी बेटी है वैसा ही शहजादा भी तो हो। चलो सोचते हैं, चलो सोचते हैं, चलो सोचते हैं। दोनों ने एक साथ कहा, मिल गए। कौन? दोनों ने कहा अली। चलो अली यहूदी के खेत को पानी दे रहे थे। दोनों भाई पहुंचे, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहिए दोनों भाई कैसे आना हुआ? कहा अली करीब, अली करीब आए। कहा अली एक बात कहूँ? हाँ कहिए कहिए। एक बात कहूँ? चल कर तुम सरकार से उनकी प्यारी बेटी फातिमा का हाथ मांग नहीं ले। मौला अली कहते हैं दिल में तो बात आती है मगर हिम्मत नहीं पड़ती। अगर सरकार ने पलट कर कह दिया तेरे पास है क्या, तो फिर मैं सरकार को चेहरा दिखाने के लायक नहीं रह सकता, इसलिए मैं नहीं मांग सकता। दोनों बुजुर्गों ने कहा मांग ले, वो बादशाह की सल्तनत नहीं है, नबी का दर, नबी का दर है। मांग ले। वाह क्या जुदो करम है शहे बताते नहीं, सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। मांग ले। इधर से अली पहुंचे, अभी अली पहुंचे भी नहीं, एक फरिश्ता आया, नाम हज़रत दरदाईल है, सरकार की बारगाह में पहुंचा। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। मल्लज़ी दफ़अका इलैया, कैसे आना हुआ? कहा आया नहीं, भेजा गया, रब ने भेजा है। कहा किस लिए भेजा? रब चाहता है कि मेरे महबूब से कह दो तज़वीजुल नूर बिन नूर हो जाए, नूर की शादी नूर से हो जाए। मुस्तफा कहते हैं नूर की शादी नूर से क्या मतलब? एक नूर अली है, एक नूर फातिमा है, एक नूर अली है, एक नूर फातिमा है। नूर की शादी नूर से हो जाए। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है नूर, तेरा सब घराना नूर की शादी नूर से हो जाए। ये कहकर वो गए। अभी वो गए ही थे कि मौला अली आ गए। जैसे ही मौला अली आए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये कहकर अली चुप है, जुबान खुलती नहीं है। अली कहो क्या कहना चाहते हो? अली मांगो क्या मांगना चाहते हो? अली बोलो क्या बोलना चाहते हो? अली कुछ नहीं बोलते, अली चुप है, बोलना चाहते हैं, जुबान नहीं खुलती है। सरकार ने मचल कर कहा अली बोलोगे या मैं बोलूं?
अली बोलोगे या मैं बोल दूं? चुप है अली। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो, कि उनकी गली में वो रवादार सदा हो, जो भीख लिए राहे गदा रहा हो। अली तुम नहीं बोलोगे? मैं बोल देता हूँ। हाँ सरकार। चुप है मगर अली की खामोशी बोल रही है, आप ही बोल दीजिए सरकार। अली तुम बोलो ना बोलो, तुम्हारे दिल की तख्ती पर मेरी प्यारी बेटी फातिमा के ताल्लुक से जो चाहत की लिखी हुई तहरीर है, उसे नबूवत की नजर पड़ रही है, उसे मुस्तफा की नजर पड़ रही है। अली अली तुम फातिमा का हाथ मांगते हो। इतना सुनना था। अली बोलते नहीं, आंखों में आंसू है, आंखों में आंसू है, आंखों में आंसू है। मेरे करीब से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, तुरबे बहा दिए हैं। अली जाओ ऐलान कर दो, मदीने में ऐलान कर दो, बच्चों बूढ़ों औरतों बच्चियों सब चलो। कोई पूछे कहाँ चलो, कहा मस्जिद नबवी में चलो। कोई पूछे क्यों चलो, तो कह दो मेरा निकाह अपनी बेटी फातिमा से मुस्तफा पढ़ा दो। सब जमा हो गए, सिद्दीक मौजूद, उमर मौजूद। अली की बारात में सिद्दीक है, अली की बारात में उमर है। ये उसी को नजर आए जिसकी आंखों में अहले सुन्नत का सुरमा रहता है, जिनकी आंखों में अहले सुन्नत का सुरमा रहता है। सब मौजूद है। आका निकाह पढ़ाते हैं, निकाह पढ़ाया, खजूर तकसीम कर रहे हैं। जरा आज मेरी बेटी की शादी है, खजूर तकसीम करो। इधर खजूर खा ही रहे थे सब लोग। एक फरिश्ता आया, जन्नत का मेवा लाया, सरकार को खिलाया। सरकार ने फरमाया ये कैसे आया? कहा या रसूल अल्लाह, इधर आप मस्जिद नबवी में काजी आप थे, फरिश्ते काजी आप थे, गवाह सहाबा थे। इधर आपने निकाह पढ़ाया तो आपने मदीने के बाग का खजूर खिलाया। रब ने फरमाया जिब्राइल सिदरा छोड़ो, फरिश्तों की एक भीड़ ले जाओ, बैतुल मुक़द्दस में उतर जाओ। उधर मुस्तफा अपनी बेटी का निकाह पढ़ा रहे हैं तो अपने दीवानों को गवाह कर रहे हैं। उधर तुम गवाह, उधर तुम निकाह पढ़ाओ, सारे फरिश्तों को गवाह कर दो। आपने खजूर खिलाया है, रब ने हम सबों को जन्नत का। शादी हो गई, रुखसती हो रही है, जहेज में कुछ थे, चल पड़े लेकर, बस अब ज्यादा लंबी बात नहीं, चल पड़े लेकर 2 दिन 3 दिन गुजरे। और तू छोड़कर बस जो काम की बात है, मैं अपनी तकरीर और अपने मौजूद आप मेरी सोच के हवाले से मैं वो पेश कर रहा हूँ। जब करीब पहुँचे, 2-3 दिन हो गए, एक मरतबा एक यहूदी की नज़र पड़ गई मौला अली पर। ए अली बड़े खूबसूरत लग रहे हैं, ए अली बड़े हसीन लग रहे हो। अली ने मुस्कुरा कर दिल ही दिल में कहा हसीन तो मैं हूँ, आज उसे लग रहा हो। कहो कहना क्या है? कहा अली कोई दौलत हाथ लग गई, कोई खजाना हाथ लग गया, इतने खूबसूरत क्यों लग रहे, इतने चहल पहल में क्यों इस कदर? क्या शादी हो गई? अल्हम्दुलिल्लाह शादी हो गई। का किससे शादी हुई? का महबूब की बेटी से शादी हुई, सरकार की शहजादी से शादी हुई है, फातिमा ज़हरा से शादी हुई है। अच्छा ओ मोहम्मद की बेटी से शादी हुई है। क्या दिया होगा मोहम्मद ने, क्या दिया होगा? मेरी बेटी से तुम शादी करते ना अगर अली, तो मैं अपने घर के दरवाजे से तुम्हारे घर के दरवाजे तक ऊँटों की लाइन लगा देता, ऊँटों की पीठ पे बोरिया ला देता, बोरिया में सोना होता, चांदी होती, रेशम होता, हराय होता, दीपा होता, जरबत होता, ये होता, वो होता, दिस होता, टैट होता, ईद होता, बट होता, ये होता, वो होता। काश तुम शादी करते मेरी बेटी से। वो बोलता रहा, मौला अली सुनते रहे। जब वो चुप हो गया, का तुम सोना देते, तुम चांदी देते, तुम ये देते, तुम वो देते, ए यहूदी तुम सब देते, फातिमा दे पाते? फातिमा दे पाते? इतना कहना था, कह तो दिया मौला अली ने। यहूदी का चेहरा तो उतर गया, गोया कि यहूदी का चेहरा भी बोल रहा था सब दे सकता हूँ। फातिमा कहाँ से दे सकता हूँ? चेहरा उतर गया, वो उधर गया, अली इधर गए। जैसी कहीं आवाज आई, अली तेरा जवाब कुदरत को बड़ा पसंद आया, तेरा जवाब कुदरत को बड़ा पसंद आया है, नजर उठाकर देखो तो सही।
अली की नजर थी, अली की नजर थी, अली की नजर थी। जैसी नजर उठा के देखा तो जिधर जिधर जहाँ जहाँ जैसे जैसे नजर गई ऊँट ही ऊँट ही ऊँट की पीठ पे बोरिया बोरिया भरी पड़ी हुई। अली देखते रहे, गैब से आवाज आई, अली देख रहे हो, देख रहे हो। हाँ हाँ मेरे मौला, तेरी कुदरत की कारीगरी इस वक्त तेरा बंदा अली देख रहा है। कि देख लो दुनिया में तारीख है, किसी भी बेटी की शादी हो तो उसका दहेज उसका बाप देता है, मगर ये मेरे महबूब की बेटी की शादी है, महबूब की बेटी की शादी का दहेज तुम्हें खुदाए बाप। वाह 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 वाह। ये है फातिमा की दात। ऐ इस्लाम के शहजादों, जिक्र हुसैन करते रहो, याद हुसैन करते रहो, या हुसैन करते रहो, या अली करते रहो। जिक्र हुसैन की लज्जतों की नहर में अपने वजूद को डुबकियां देते रहो, पाक होते रहो, पाक होकर निकलते रहो। खुदा की कसम दुनिया में कोई ऐसा साबुन नहीं बना है जो तुम्हें उतना पाक कर दे, कोई ऐसा पानी नहीं है जो तुम्हें साफ कर दे उतना जितना पाक और साफ तुम्हें हुसैन की याद का पानी कर देता है। जिक्र अहले बैत करते रहो। मेरे पास आपके पास और क्या है? ताजीम के लिए सहाबा की दात, मोहब्बत के लिए अहले बैत, सहाबा की ताजीम का चिराग भी जलाते रहो। अहले बैत से मोहब्बत का सूरज भी उगाते रहो। जिंदाबाद। यही तुम्हारी जिंदगी हो, यही तुम्हारी बंदगी। दीवानी जब जब अहले बैत की बात आए ना तो मोहब्बत की बात वाह। चू की गुंजाइश है। जहाँ मोहब्बत है वहाँ चू नहीं, जहाँ मोहब्बत है वहाँ चेहरा नहीं, जहाँ मोहब्बत है वहाँ क्यों नहीं है। 2 मिनट हज़रत, मोहब्बत कहते हैं किसको? किसी फलसफी की तारीफ नहीं पेश करूँगा, किसी अदीब की तारीफ नहीं पेश करूँगा, किसी कलम की तारीफ नहीं पेश करूँगा। खुद मुस्तफ़ा फरमाते हैं हुब्बु का शै तुक़मा व तुसर। मोहब्बत किसे कहते हैं कि तुम जिससे मोहब्बत करो तो वो चीज तुम्हें अंधी बनाती और बहरी बनाती। क्या मतलब इसका हुआ? लैला से मजनू ने मोहब्बत किया। मजनू का नाम कैस था। कैस ने मोहब्बत किया लैला से। लैला काली थी, लैला काली थी। कैस के कबीले वालों ने कहा, बाप ने कहा, अरे कैस तुझे क्या हो गया रे, क्यों ऐसा करता है? तू बड़े कबीले का बेटा है, पैसे वाला है, तेरे कबीले की इज्जत है, वकार है, उस काली कलौटी लैला को तुमने क्यों प्यार कर लिया? नहीं माना कैस, नहीं माना कैस। पकड़ के कैस को कबीले वाले उसके अब्बा ले गए हज करने के लिए और काबे का तवाफ करते हुए कबीले कैस के अब्बा ने और पूरे कबीले वालों ने दुआ किया, गिलाफे काबा पकड़ के, ए अल्लाह मेरे कैस को काली कलौटी लैला से मोहब्बत हो गई है, इसके दिल से लैला को निकाल दे। सबने कहा आमीन। ये सुन रहा था कैस, ये फौरन उठा, इसने भी गिलाफे काबा पकड़ लिया और इसने दुआ कि ए अल्लाह जिस आँख से मैं लैला को देखता हूँ वही आँख मेरे कबीले वाले को भी दे दे, मेरे अब्बा को भी दे दे। क्या मतलब हुआ? मतलब ये है लैला अब्बा के लिए काली हो सकती है मगर कैस को मोहब्बत हो गई है। अब लैला की मोहब्बत में वो अंधा हो गया है, लैला की मोहब्बत वो बहरा हो गया है। अब काली है या गोरी है, अब कैस को इससे क्या मतलब? अब तो सिर्फ इससे मतलब है मेरी महबूबा है, मेरी महबूबा है, मेरी महबूबा है वो। जिससे मोहब्बत हो जाए उसकी बुराई नहीं सुनी जाती है। अरे तुम मुआशरे में देखते हो ये दुनियावी झूठी मोहब्बत, जो मोहब्बत कम है हवस ज्यादा है। जब ये मोहब्बत जादू सर चढ़कर बोलने लगी तो बाप मना करे मगर सुनता नहीं, चचा मना करे मगर सुनता नहीं, माँ मना करे मगर सुनता नहीं। और इसी मफहूम को तो अदा किया है गालिब चाचा ने। गालिब चाचा ने क्या कहा है? मोहब्बत को समझनी है तो ना से खुद मोहब्बत कर, किनारे से कभी
अंदाज ज़ईफ़ा नहीं होता। मोहब्बत क्या है? अदलुल आवाज़ ने हौला कल्ब ताई, क्या कहा था इमरुल कैस ने? हमको मोहब्बत, इमरुल कैस ने कहा मुझको मना करता मोहब्बत करने से, मत कर, ऐसा है वैसा है, उसको पता नहीं तो हमको समझा रहा है कि ऐसा है वैसा है, उसका सारा ऐसा वैसा इधरे है। मोहब्बत तो इधर है, मोहब्बत तो इधर है, मोहब्बत तो इधर है। जहाँ मोहब्बत है वहाँ तनकीद नहीं पहुँचती, जहाँ तनकीद है वहाँ मोहब्बत नहीं है। लैला के बारे में तनकीद करते हो, काली है वो, मैं क्या जानूँ गोली क्या है, मैं क्या जानूँ गोरी क्या है। मेरे मुफ्ती सरकार कानून शरिया ने इसी का तर्जमा क्या खूब तरीके से किया है कि जो पिया को भाई अख्तर, जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे ना खुश हो पिया, जिससे ना खुश हो पिया वो रागनी अच्छी नहीं। बुलहवस सुन सीमो सर की बंदगी अच्छी नहीं, उनके दर की भी अच्छी सरवरी अच्छी। न काले को देखे न गोरे को देखे, पिया को जो भाई सुहाना। तुझे काली समझ में आती है, मुझको तो मेरी लैला भा गई है। क्या मतलब कहना चाहता हूँ? मोहब्बत ये नहीं तुम काली को, मेरे महबूबा को, मेरे महबूब को खबरदार, तुम कुछ उलट पलट कहो खबरदार है मेरे दोस्त, है मेरे भाई। जब दुनिया की मोहब्बत में किसी की बुराई को नहीं सुनता है तो हम अपने आका हुसैन की बुराई कैसे, हम अपने आका हसन की बुराई कैसे सुन लेंगे? हम अपने मौला अली की बुराई कैसे, हम अपनी सैयदा फातिमा की बुराई कैसे सुन लेंगे? हम सहाबा किराम की बुराई कैसे सुन लेंगे? हमारे दिलों की धड़कनों पे सहाबा की अज़मत की तस्वीर भी लगती है, हुब्बे अहले बैत की तस्वीर भी लगती है। और हमें तो आका बरेली वाले ने यही सिखाया, हर मौलवी को समझना चाहिए, नीम मौलवी मत रहो, आशिक मौलवी रहो। और आशिक हो तो सिर्फ दावे में आशिक मत बनो, अमल में आशिक बनो। आला हज़रत क्या पते की बात कही, दो जहां खादिमे आले रसूलुल्लाह, हमें आले रसूल का अल्लाह खादिम बना कर रखे। खड़े होकर सलातो सलाम।